हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल द ट्रेडिंग में स्वागत है। क्या आप बिगनर्स हो और ट्रेडिंग का शुरुआत करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको कुछ ऐप्स का जरूरत पड़ेगा, लाइक ट्रेडिंग व्यू आप यूज कर सकते हो। कोई भी मार्केट का एनालिसिस के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू का जरूरत पड़ेगा। और आपको ट्रेड करने के लिए कुछ एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा, लाइक आपको फॉरेक्स में अगर ट्रेड करते हो तो एक्सचेंज का आप यूज कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो मैं यूज करता हूँ खुद। अगर आप क्रिप्टो एंड फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हो तो क्रिप्टो एंड फॉरेक्स के लिए आप वहां पे बीटीसी में ट्रेड कर सकते हो क्रिप्टो के लिए, और फॉरेक्स के लिए आप गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो। मेनली आप इसी दो पेयर्स में ट्रेड करते हो, क्रिप्टो एंड फॉरेक्स के लिए। तो बाकी और भी काफी सारे पेयर्स है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन बस ध्यान रखना वहां पे चार्जेस कम लगे और साथ साथ में वहां पे वॉल्यूम काफी मात्रा में हो, ताकि आपको वहां पे ऑर्डर स्किप ना हो और आपको महंगे प्राइस से ऑर्डर्स ना मिले। अगर आप डिसाइड कर चुके हो कि आपको बीटीसी में ट्रेड करना है या गोल्ड में ट्रेड करना है, किसी भी पेयर में आपको ट्रेड करना है, वहां पे अगर प्राइस अपसाइड मोमेंटम करने वाला है आपको वहां पे बाई करना है। अगर वो डाउन साइड मोमेंटम करने के लिए रेडी हो रहा है तो आपको वहां पे सेल का प्लान करना है। बस ये आपको ध्यान रखना है। ये सिंपल सा बात है जो कि सबको पता होता है। आइए आगे बात करते हैं। अगर आपको बाई सेल करना है तो आपको कहीं ना कहीं कोई या तो प्राइस एक्शन का जरूरत पड़ेगा या तो एसएमसी का यूज कर सकते हो। दोनों में से कोई भी चीज आप यूज कर सकते हो। अगर आप एसएमसी सीखना चाहते हो और एसएमसी से ट्रेड करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए ऑर्डर ब्लॉक का। एफबीजी आपको समझ में आना चाहिए, आपको इंड्यूसमेंट का नॉलेज होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपको लिक्विडिटी का नॉलेज होना चाहिए। लिक्विडिटी के साथ साथ आप बॉस बीओएस, जिसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हो, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल देते हो। और उसके साथ साथ आप ध्यान रखोगे सोच सोच बोले तो चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको एसएमसी में मेनली आपको समझ में आना चाहिए। बाकी बहुत सारी चीजें होती है, लाइक ब्रेकर ब्लॉक्स और इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, बहुत सारी चीजें होती है, आपको वहां पे ध्यान नहीं रखना है। मेनली ये आपको चीज ध्यान होना चाहिए एसएमसी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, इसको आप सीखोगे। इसके अलावा अगर आप प्राइस एक्शन सीखना चाहते हो, सबसे पहले आपको एनालिस्टिक समझना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको चार्ट पैटर्न समझना पड़ेगा। चार्ट पैटर्न के बाद आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में समझना पड़ेगा, पुल बैक के बारे में समझना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट है। आपको सप्लाई डिमांड का नॉलेज होना चाहिए। आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में समझना, आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करने आना चाहिए। इसके अलावा भी आप कुछ टूल्स का यूज कर सकते हो, लाइक इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हो, लाइक मूविंग एवरेज हो गया, स्टोकेस्टिक हो गया, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। सबसे फेमस इंडिकेटर आपको फिबोनाची और मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हो। अब इतना सारा चीज आप सीख चुके हो तो आपको एक सेटअप का जरूरत पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी का जरूरत पड़ेगा, जो कि आपका प्रैक्टिस से स्ट्रैटेजी होगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस होगा उस सेटअप का आप यूज करने वाले हो। इसके साथ साथ अगर आप कोई सेटअप यूज करते हो तो सेटअप यूज करने के बाद आपको रिस्क रिवार्ड टूल्स का यूज करना पड़ेगा, और रिस्क रिवार्ड आपको मिनिमम 1:2 और 1:3 का रखना पड़ेगा। मिनिमम रिस्क रिवार्ड 1:3 का रखना है, ठीक है। रिस्क रिवार्ड आप 1:3 का रखोगे, जिससे क्या है आपका जो है एक्यूरेसी कम भी होगा तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। मेन क्या है हमारा ट्रेडिंग में, रिस्क रिवार्ड एंड पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखोगे आप अपने कैपिटल के हिसाब से पोजीशन साइजिंग कितना रखते हो। अगर मान लेते हैं आप बीटीसी में ट्रेड कर रहे हो और अगर आपके पास कैपिटल 10,000 का है तो 10,000 में आप कितना लॉट लेने वाले हो, तो 0.01 का आप यूज करने वाले हो। 0.01 में आप काम करोगे बीटीसी में। वही गोल्ड में भी बात करें तो अगर आपके पास 10,000 कैपिटल है तो आप 0.01 में ही काम करने वाले हो। कुछ ऐसे आपका फिक्स एसएल होना चाहिए डेली का, पर ट्रेड का, और फिक्स प्रॉफिट भी होना चाहिए कि हमें इसी रेंज में हमें प्रॉफिट लेना है। लाइक अगर मेरे पास 10,000 कैपिटल है, 0.01 अगर मेरा पोजीशन साइजिंग है, वहां पे बीटीसी की बात करें तो 250 से लेके 300 पॉइंट का एसएल आप प्लान करते हो, तो आपको 250 से लेके 300 का ही आपका एसएल जाता है। जो कि आपको ध्यान रखना है कि आपको मैक्सिमम एसएल 300 लेना है या 250 के आसपास में आपको एसएल कट कर देना है। प्रॉफिट की बात करें तो 1:2 1:3 लेना है, मतलब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 500 से लेके 750 का आपका प्रॉफिट यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे आप यहाँ पे इस तरह से प्रॉफिट लॉस फिक्स करके आप ट्रेड करोगे। दिन भर में मैक्सिमम आपको 3 ट्रेड प्लान करना है। 3 ट्रेड क्यों प्लान करना है, अगर मान लेते हैं एक ट्रेड में आपका लॉस हो गया, ठीक है, दूसरा ट्रेड में भी आपका लॉस हो गया, अगर तीसरा ट्रेड करते हो अगर उसमें प्रॉफिट आ गया, आपका अकाउंट ग्रीन में हो गया और पूरा दिन आपका ग्रीन में रहेगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गया। लेकिन आपको एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आपको 2 प्रॉफिट हो गया, बाय द वे आपका 2 प्रॉफिट लगातार हो जाता है, तो उस दिन आपको तीसरा ट्रेड नहीं प्लान करना है, ठीक है। तीसरा ट्रेड नहीं प्लान करना है। अगर आपका एक लॉस होता है एक प्रॉफिट होता है तो आप तीसरा ट्रेड प्लान कर सकते हो। वैसे ही अगर आपका एक प्रॉफिट हुआ दूसरा लॉस हो गया, तीसरा ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो मैक्सिमम आपको 3 ट्रेड प्लान करना है। जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आपके दिमाग में काफी सारी चीजें चलती रहती है, तो उस समय आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपको जर्नलिंग करना है। मतलब आपके दिमाग में जो भी चीज चल रहा होता है ना, आप उसको क्या करोगे, अपने कॉपी में लिखने वाले हो। उस कॉपी में आप क्या क्या लिखने वाले हो, जिसमें से आप लिखोगे कि आपने जो भी रूल्स बनाया है उसको फॉलो किया नहीं किया। लाइक आपने पोजीशन साइजिंग कितना लिया है, रिस्क रिवार्ड कितना है आपका, लॉजिक क्या था उस ट्रेड के पीछे आपका, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस है, वो लिखने वाले हो। इसके साथ साथ
आप रिमार्क लिखने वाले हो कि जब आप ट्रेड कर रहे थे तो आपके अंदर क्या हो रहा था, इमोशनली आप कैसा फील कर रहे थे, क्या आप ग्रेडी फील कर रहे थे, प्रॉफिट आ रहा था और वहां से निकलना चाह रहे थे, या फिर लॉस में थे तो आपको फियर हो रहा था। ये सारी चीजें आपको लिखना है अपने ट्रेडिंग वाले जर्नल में। और फाइनली आपको अपने रिमार्क्स को लिखना है कि मुझे क्या करना चाहिए अगली बार में और क्या नहीं करना चाहिए। बस दैट्स इट, आपको इतना ही ध्यान रखना है। रिमार्क जरूर लिखना है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, इतना सारा चीज है आपको इनिशियल स्टेज में समझने के लिए, जानने के लिए। अगर इतना समझ लेते हो तो फिर आप ट्रेडिंग करियर का शुरू कर सकते हो। इसके साथ साथ आप अपना एक प्रॉपर रूल बनाओगे और रूल के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करोगे। आने वाली वीडियो में रूल्स के बारे में बात करूंगा, ए टू जेड आप किस तरह से अपने रूल्स को बना सकते हो और उसको फॉलो करके आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ट्रेडर दोस्तों का शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लर्निंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।